कहानी की शुरुआत स्वर्ग के एक साम्राज्य को दिखाते हुए होती है, जहाँ पर एक बूढ़ी महिला रहती है। वहाँ पर हर तरह की सुख सुविधाएं और ऐशो आराम मौजूद है, मगर फिर भी वो खुश नहीं, क्योंकि उसकी बेटी इस धरती पर अकेली है। जल्द ही उसकी उदासी का पता पूरे स्वर्ग साम्राज्य को हो गया और फिर एक दिन उनके यहाँ एक ट्रेन रुकी, क्योंकि स्वर्ग से एक गाइड को भेजा गया है और वो आकर उस महिला को ये खुशखबरी देते हैं कि आपके लिए एक इंतजाम किया गया है। 3 दिनों के लिए आपको धरती पर अपनी बेटी के पास भेजा जाएगा, तो आप मुझे उसका नाम और पता बता दे। उस महिला ने बताया कि उसकी बेटी का नाम जिन्हो है और वो अमेरिका के एक बड़े यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। लेकिन अचंभे की बात है कि वो उन्हें अमेरिका में कहीं नहीं मिली, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद उन्हें आखिरकार उसका ठिकाना मिल ही गया और वो गाइड उस महिला को लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। उस महिला ने देखा कि वो कोरिया के एक छोटे से गांव में आ गए हैं, जहाँ पे वो उनके पुराने घर के सामने खड़ी है। महिला ने आसपास नजर दौड़ाई। देखकर ऐसा मालूम होता है कि वहाँ कोई रह रहा है। चूल्हे की आग भी सुलग रही है। महिला को समझ नहीं आया कि आखिर उसके घर में कौन रह रहा है। तब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी बेटी जिन्हो कमरे से बाहर निकली। अपनी बेटी को इतने समय बाद देखकर वो उसके गले लगने के लिए भागी, मगर वो हवा की तरह उसके आर पार निकल गई। तब गाइड ने बताया कि आप भले ही उन्हें देख और सुन सकती है, मगर आपकी बेटी ना तो आपको देख सकेगी और ना ही सुन पाएगी। महिला ने गाइड से पूछा, मगर जिन्हो यहाँ क्या कर रही है? उसे तो अमेरिका में होना चाहिए। गाइड बोला, हो सकता है कि वो छुट्टियाँ मनाने के लिए यहाँ पर आई हो। और वो महिला को ये बताकर विदा लेता है कि वो आज से ठीक 3 दिन बाद उन्हें लेने आएगा। अब वो महिला पूरे दिन अपनी बेटी को गौर से देखती रहती है। घर के अंदर की कोई कुर्सी टूटी पड़ी है, जिन उसकी मरम्मत में लगी हुई है। तभी उसे उसकी दोस्त का फोन आया, जो कि उससे मिलने आने वाली है। जिन उससे शहर से कुछ सामान लाने को कहती है, क्योंकि वो उसे कुछ बनाकर खिलाना चाहती है। इतने में बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है। आदमी ने उतरकर पूछा, रेस्टोरेंट खुला है क्या? ये सुनकर महिला चौंक जाती है। इतनी मुश्किल हालातों का सामना करके उसने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया और आज वो गाँव में खाना बना रही है। और तो और उसने उसके पुराने घर को एक रेस्टोरेंट में बदल दिया है। जिन उन्हें अंदर आने को कहती है और उन्हें वेलकम ड्रिंक सर्व करती है। इसके बाद उन्होंने खाने में किमची सूप ऑर्डर किया। महिला तो परेशान है, क्योंकि उसकी बेटी ने कभी खाना नहीं बनाया। तब जिन घर के पिछले हिस्से में आती है, जहाँ पर मिट्टी के नीचे एक बंकर बना हुआ है और वहीं पर खाने पीने के बाकी सामान के साथ किमची रखा हुआ है। उसने किमची का एक टुकड़ा मुंह में डालते हुए कहा, ये बिल्कुल ठीक बने हैं। ये देखकर उस महिला को याद आया कि एक बार जब जिन्हो कॉलेज में थी, वो उसे मिलने गई थी और उन्होंने खाने में किमची स्ट्यू ही मंगवाए थे। महिला ने वो चखने के बाद कहा था कि हमारे गांव में बने किमची इससे ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं, क्योंकि उन्हें जमीन के नीचे बंकर में रखा जाता है, जिससे उनका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। यानी कि जिन्हो आज अपनी माँ की ही तरह गाँव में बने इस बंकर का इस्तेमाल करती है। माँ ने देखा कि जिन्हो का हाथ मसाले और बाकी चीजों में काफी नपा तुला है। जल्द ही खाना बनकर तैयार हो गया। देखने से ही मुंह में पानी आ रहा है, मगर माँ वो चख नहीं सकती। ये ताकत उसे नहीं मिली है। जल्द ही वो लोग खाना खाकर पैसे चुकाकर वहाँ से चले गए और उसके बाद जिन्हो गांव के बाजार में कुछ खरीदने के लिए निकल पड़ती है। गांव के लोग आपस में बातें कर रहे हैं कि अगर जिन्हो की माँ आज जिंदा होती तो उन्हें ये देखकर बड़ा दुख होता, क्योंकि जब जिन्हो की नौकरी अमेरिका में लगी थी तो उसकी माँ बहुत खुश थी, मगर आज उसकी बेटी उसी की ही तरह गाँव में रह रही है, जबकि जिन्हो की माँ वहीं खड़े सब कुछ सुन रही है। जिन्हो अब सीधा अपनी माँ के दोस्त के पास आई है। उसे तेल की जरूरत है, लेकिन उस महिला ने तेल देने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो भी जिन्हो से खफा है, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि जिन्हो यहाँ रहकर अपना भविष्य खराब कर रही है। जिन्हो किसी तरह उन्हें मनाकर तेल ले आती है। जिन्हो के जाने के बाद वो सोच रही है कि अगर जिन्हो की माँ किम यहाँ आज जिंदा होती तो उसे बड़ा दुख होता। अब यहाँ जिन्हो घर आकर वापस से खाना बनाने के काम में जुट गई, जिसे वो एक खास तरह के चूल्हे पर बना रही है। ये देखकर उसकी माँ को याद आता है कि एक बार उसने अपनी बेटी को फोन करके बताया था कि उन्होंने एक नया चूल्हा बनाया है, और वो उसे ये भी पूछती है कि वो अमेरिका के लिए कब निकल रही है। लेकिन जिन्हो उसकी किसी भी बात में दिलचस्पी नहीं दिखाती और फोन रख देती है। तब उसकी माँ को अपने भाई को फोन करके पता चला कि जिन्हो की फ्लाइट अगले सप्ताह है। और इसके बाद हमें जिन्हो का बचपन दिखाया जाता है। उसके बाबा बचपन में ही गुजर गए थे। उसकी माँ दिन रात काम करके पैसे जुटाती ताकि जिन्हो अच्छे से पढ़ लिख जाए। दिन भर काम करने के अलावा वो रात में भी डबल शिफ्ट करती
जिसकी वजह से वो जिन्हो को समय नहीं दे पाती और इसीलिए वो जिन्हो को अपने भाई के यहाँ रख आई। जिन्हो बचपन से ही अपने मामा मामी के यहाँ पली बड़ी है। उसकी माँ बीच बीच में उससे मिलने आया करती, मगर उसका भाई हमेशा कहता कि तुम्हारी बेटी तुम्हें बहुत याद करती है, वो तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहती है। जबकि उसकी माँ का कहना है अगर वो मेरे साथ रही तो उसका भविष्य नहीं बनेगा, उसे अच्छे से पढ़ लिख कर कोई बड़ा आदमी बनना होगा। और इसके साथ ही कहानी वर्तमान में आ जाती है। जिन्हो सोने की बहुत कोशिश करती है पर वो सो नहीं पाती। फिर वो दौड़कर एक खुली जगह पर आ जाती है और चिल्लाते हुए माँ को आवाज देती है। कहती है कि मैं थक गई हूँ, हताश हो गई हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। और ये देखकर उसकी माँ को एहसास होता है कि उसकी बेटी उसे कितना प्यार करती है। अगले दिन जिन्हो अपने साइकियाट्रिस्ट से मिलने जाती है और उसे बताती है कि उसकी माँ की यादें उसे चैन से जीने नहीं दे रही, वो रातों को सो नहीं पाती। डॉक्टर ने समझाया कि यादें इंसानों के लिए ईंधन का काम करती है। जिंदगी को सही रूप से आगे ले जाने के लिए ये यादें बहुत जरूरी है। इंसानी यादें बुरी और अच्छी दोनों ही हो सकती है और इन यादों को बनाने के पीछे हमारा जोर नहीं चलता। आज का सेशन खत्म करने के बाद जिन्हो सीधा अपनी दोस्त मिजिन को लेने के लिए स्टेशन पहुंच जाती है। वो उसके लिए उसका पसंदीदा मैकडॉनल्ड्स के बर्गर लेकर आई है, मगर अब जिन को इन्हें खाने में कोई रुचि नहीं। उसकी दोस्त कहती है कि तुम पहले से काफी बदल गई हो। जब तक वो घर पहुँचे उन्होंने देखा कि गांव वाले उसके घर के बाहर खड़े हैं। वो सभी चाहते हैं कि जिन्हो वापस अमेरिका चली जाए, मगर जिन उनमें से किसी का भी जवाब नहीं देती और सीधा अंदर आ जाती है। और अंदर आकर वो नूडल्स बनाने की तैयारियों में जुट जाती है, ठीक उसी तरह जैसे उसकी माँ किम बनाया करती थी। और फिर बाहर जाकर सभी के सामने परोस देती है, मगर गांव वाले उसे खाने से इनकार कर देते हैं। उनका मानना है कि जिन्हो यहाँ पर रहकर अपना समय बर्बाद कर रही है। इस छोटे से गांव में उसके लायक कुछ भी नहीं बचा। उसे वापस अमेरिका चले जाना चाहिए, जैसा कि उसकी माँ चाहती थी। जिन्हो ने उनसे कहा, मैं आप सबकी बात सुनूंगी, मगर सबसे पहले आप सभी को ये खाना होगा। एक एक करके सभी नूडल्स खाने लगे, जो कि वाकई में बड़ा स्वादिष्ट बना था। धीरे धीरे सभी समझ गए कि जिन्हो उनकी बात नहीं मानने वाली और वो एक एक करके अपने घर की तरफ चल देते हैं। अब हम देखते हैं कि जिन्हो और मिजिन साथ बैठकर अच्छा समय बिता रहे हैं और वहीं उनकी माँ सामने बैठे उन्हें देख रही है। बातों बातों में मिजिन का ध्यान डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर जाता है, जिस पर डिप्रेशन की दवाइयाँ लिखी है। पूछने पर जिन्हो उसे पूरी बात बताती है। वो दरअसल यहाँ रहकर अपना प्रायश्चित पूरा कर रही है, क्योंकि जिस वक्त उसकी माँ को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी वो उसके पास नहीं थी। यहाँ तक कि वो उनके अंतिम संस्कार में भी समय पर नहीं पहुँच सकी। ये सब सुनकर उसकी माँ को बड़ा दुख होता है। वो उसे कहती है, अरे मेरे जाने का समय हो गया था, इसमें तुम्हारी क्या गलती। मगर मुश्किल तो ये है कि जिन्हो उसकी बातें नहीं सुन सकती। जिन्हो अपनी माँ के जीते जी उनसे इतनी खफा थी कि बिना बताए ही अमेरिका चली गई थी और वापस आने में बहुत देर करती। यहाँ जिन्हो की माँ उस गाइड को आवाजें दे रही है उसकी मदद करने के लिए, उसकी बेटी तक उसकी बातें पहुँचाने के लिए, मगर गाइड किसी और काम पर व्यस्त होने की वजह से उसकी आवाज सुन नहीं पाता। अब यहाँ पर जिन्हो अपनी माँ की स्पेशल डिश डम्पलिंग्स बनाने की कोशिश कर रही है, मगर कितनी भी कोशिश करती स्वाद में कोई न कोई कमी रह ही जाती। और इसीलिए अब वो अपनी माँ की सहेली से जाकर पूछती है कि क्या माँ किसी तरह का कोई खास इंग्रेडिएंट्स डाला करती थी। उनकी सहेली ने बताया कि तुम्हारी माँ दरअसल डम्पलिंग्स में मूली डाला करती थी और उसी तरह बनाने पर ये आइडिया काम कर जाता है। डम्पलिंग्स ठीक उसकी माँ की तरह बनी है। फिर हमें अतीत की एक घटना दिखाई जाती है जहाँ पर जिन्हो बिना खाए ही सो गई, क्योंकि खाना आज थोड़ा तीखा है और वो तीखा खा नहीं सकती। इसीलिए उसकी माँ ने घर आने के बाद मूली डालकर डम्पलिंग्स बनाई और दोनों माँ बेटियाँ एक साथ बहुत अच्छा समय गुजारते हैं। कहानी फिर एक बार वर्तमान में आ जाती है। दोनों सहेलियाँ स्कूल की बातें कर रही है और फिर कहानी उस वक्त पर आ जाती है जब जिन्हो क्लास 9 में थी। एक बार उसकी माँ ने उसे फोन करके घर बुलाया। दरअसल उसकी माँ किम ने उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए दूसरी शादी कर ली है, मगर उसके सौतेले बाबा जिन्हो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, यहाँ तक कि उसे अपने परिवार के साथ रहने भी नहीं देते। मगर आज उसके सौतेले पिता अपने बच्चों को लेकर घूमने जा रहे हैं और इसी वजह से उसकी माँ किम ने उसे घर पर बुलाया है, क्योंकि उसे मालूम है कि इस वक्त घर पर कोई नहीं रहेगा और वो अपनी बेटी के साथ अच्छा वक्त बिताना चाहती है। उसने जिन्हो के लिए ढेर सारा खाना बनाया है। तभी जिन्हो वहाँ आ पहुँची। अभी दोनों माँ बेटियों ने बातें करना शुरू ही किया था कि इतने भी उसके सौतेले पिता वापस लौट आए, क्योंकि उनका ट्रिप कैंसिल हो चुका है, जो कि जिन्हो को बिल्कुल पसंद नहीं करते। और वो उसी के सामने उसकी माँ को खरी खोटी सुनाने लगे
यहाँ तक कि जिन्हों को बिना खाना खिलाए ही वहाँ से दफा कर देने को कहा। जिन गुस्से में वहाँ से निकल तो आई, पीछे पीछे उसकी माँ खाने का डब्बा लेकर दौड़ी और उसे थमाते हुए कहती है कि वो उसे बाद में मिलेगी। जिन्होंने माँ से कहा, तुम इस इंसान को छोड़ क्यों नहीं देती, मेरे साथ चलो, हम साथ में रहेंगे, मैं कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूंगी। माँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मगर माँ हमेशा की तरह उसे मना कर देती है। वो उसे कहती है कि पहले तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, और जिन्हों रोते हुए वहाँ से चली आती है। इधर उसकी माँ किम भी रो रही है, क्योंकि अपनी बेटी के पढ़ाई के खर्च को उठाने के लिए इस आदमी के साथ रहना जरूरी है। और उस दिन के बाद से ही माँ बेटी में एक ऐसी दरार बन गई जो समय के साथ बढ़ती ही चली गई। जिन्हों के मन में एक जिद सवार थी और उसने खुद को पूरी तरह से पढ़ाई में झोंक दिया। अच्छे नंबरों से पास हुई और माँ को बिना बताए अमेरिका चली गई। कहानी फिर से एक बार वर्तमान में आ गई। अब हम एक लड़के को देखते हैं जिसे मिजिंग ने जिन्हों के गांव के इस घर का पता दिया है। वो दरअसल म्यूंग है, जिससे जिन्हों की शादी होने वाली थी। लेकिन जिन्हों की एक शर्त थी कि शादी के बाद वो अपनी माँ को अपने साथ रखेगी, जिस पर म्यूंग तैयार नहीं हुआ और उनकी शादी टूट गई। लेकिन वो आज भी उसे बहुत पसंद करता है, इसीलिए एक बार फिर शादी का प्रस्ताव लेकर आया है। अब ये सब जानकर जिन्हों की माँ को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो हमेशा से चाहती थी कि जिन्हों किसी अच्छे घर के लड़के से शादी करके अपना घर बसा ले। और यहाँ पर वो अपना गुस्सा जाहिर भी नहीं कर पा रही, क्योंकि वो लाख चिल्लाई, कोई उसकी आवाज सुन नहीं रहा। गुस्से में किम ने बाल्टी पे एक लात मारी तो वो दूर जाकर गिर पड़ा। ये देखकर वो चौंक जाती है, क्योंकि उसे तो बताया गया था कि वो यहाँ की किसी भी चीज को छू नहीं सकती। किम दौड़कर अपनी बेटी से बातें करने की कोशिश करती है, मगर कोई फायदा नहीं होता। अब अगले दिन स्वर्ग से वो गाइड आ पहुँचता है। उसने किम से कहा कि कल रात आपने वो हरकत क्यों की थी, आपने क्यों उस बाल्टी को लात मारी। अब इसीलिए आपके 3 दिनों में से 1 दिन घटा दिया जाएगा। 2 दिन के बाद ही आपको मेरे साथ वापस चलना होगा। मगर किम उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं। वो जब तक अपनी बेटी से बात नहीं कर लेती वापस नहीं जाएगी। इधर गाइड उसे समझाने की कोशिश करता है कि मुझे खास तौर पर आपको वापस लाने के लिए भेजा गया है। अगर मैं आपको नहीं ले जा पाया तो मुझे सजा मिलेगी। फिर हम देखते हैं कि जिन्हों अपनी सहेली के साथ माँ की कब्र पर आई है। आज उसकी माँ का जन्मदिन है, इसीलिए वो कोरिया की एक खास तरह का ड्रिंक, सोजू और फल लेकर आई है। जिन्हों आज माँ को बहुत याद कर रही है। उसने मिजिन को बताया, माँ मेरे हर जन्मदिन पर नूडल्स बनाया करती थी। अगर आज वो जिंदा होती तो मैं उन्हें अपने हाथों के बने नूडल्स खिलाती। इधर उसकी माँ को बहुत बुरा लग रहा है कि उसकी बेटी जानबूझकर खुद को दुख पहुँचा रही है, और दूसरी तरफ वो गाइड किम को साथ चलने को कह रहा है। लेकिन किम उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं। फिर हम देखते हैं कि दूर से जिन्हों की तरफ एक पपी दौड़कर आया। वो उन्हें पहचानता है। जिन्हों उसे प्यार से पुचकारने लगती है। कुत्ते ने वहीं दूर खड़े किम को भी देख लिया, उसके पास भी आया। किम ने भी प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा, मगर उसे गाइड बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो उसे भौंक कर दूर भगाने लगता है। इधर जिन्हों और मिजिन मिलकर दोपहर के खाने की तैयारी कर रहे हैं। किसी तरह उस कुत्ते से पीछा छुड़ाकर गाइड वापस किम के पास आया और कहता है, तुम्हें अभी मेरे साथ चलना होगा, अगर ऐसा नहीं किया तो इसका अंजाम बुरा होगा। किम ने उसे कहा, जिन डिप्रेशन में है, उसकी दवाइयाँ चल रही है, अगर ऐसे हाल में मैं उसे छोड़कर चली गई तो वो किसी दिन आत्महत्या कर लेगी, तब मैं क्या करूंगी। लेकिन गाइड के हाथ बंधे हैं। उसे ऊपर से ऑर्डर मिला है कि उसे किम को साथ लेकर आना होगा, और किम है कि टस से मस नहीं हो रही। और फिर एक वक्त पर आकर वो उस कुत्ते को आवाज देती है, क्योंकि उसे मालूम है कि वो गाइड उस कुत्ते से डरता है। मजबूर होकर गाइड ने कहा, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, ऊपर जाके बात करता हूँ, लेकिन तब तक आप यहाँ कुछ भी गड़बड़ नहीं करेंगी। और किम भी उसकी बात पर राजी हो जाती है। यहाँ मिजिन की छुट्टियाँ खत्म हो गई है और जिन्हों उसे छोड़ने के लिए बस अड्डे आई है। उसके चले जाने की काफी देर तक वो वहीं खड़ी रही और फिर एक कैफे आती है। एक आइसक्रीम ऑर्डर करती है, मगर उसे खाती नहीं है, बस हाथों में लेकर बैठी रहती है और अपनी सोच में डूब जाती है। कहानी फिर अतीत में चली गई। वो दौर था जब पढ़ाई पूरी करके जिन्हों नौकरी के लिए कोरिया शहर में रह रही थी। एक दिन किम उसे बार बार फोन करती है, लेकिन जिन्हों माँ का फोन नहीं उठाती। जब बेटी का कोई जवाब नहीं आया तो वो मजबूरन कोरिया में उसके अपार्टमेंट पहुँच गई। जिन्हों माँ को देखकर बहुत नाराज होती है। किम ने कहा, क्या मैं अपनी बेटी के साथ 2 पल भी नहीं गुजार सकती। तब जिन्हों ने कहा था, अगर बेटी के साथ रहने का इतना ही शौक था तो उसे छोड़कर क्यों गई थी। उस दिन किम को बहुत बुरा लगा था और वो बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाती है। हम देखते हैं कि किम एक कैफे में जाकर आइसक्रीम ऑर्डर करती है और जिन्हों को मैसेज में झूठ लिख दिया कि मैं घर चली गई हूँ, तुम खाना खाकर सो जाना।
मगर जिन्हों को भी कहाँ चैन था। वो अपनी माँ को ढूंढने के लिए कोरिया की सड़कों पर निकल पड़ती है और तभी उसकी नजर माँ पर गई। वो एक कैफे में आइसक्रीम पकड़े चुपचाप बैठी है और आज उसी हाल में जिन्हों बैठे अपनी माँ को याद कर रही है। किम ने कहा, बेटा मैं वो सब कुछ भूल चुकी हूँ। मैंने कभी अपने मन में तुम्हारे लिए कोई शिकायत नहीं रखी। मैं बस चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी पूरी तरह जियो। लेकिन जिन्हों को माँ की कही कोई भी बातें सुनाई नहीं देती। अब हम देखते हैं कि रात के वक्त किम की सहेली जिन्हों से मिलने आई है, वो दोनों बैठकर बातें कर रही है। उन्होंने बताया कि किस तरह उसकी माँ एक बहुत ही परिश्रमी महिला थी। उन्हें बहुत ही छोटे से किताबें पढ़ने का बड़ा शौक था, लेकिन पैसों के अभाव में वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती। लेकिन उन्होंने तुम्हारे मामा को पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शहर जाकर नौकरी करती और अपने भाई की फीस भरा करती थी। अब हमें अतीत की घटना दिखाई जाती है जब जिन्हों बहुत छोटी थी और किम उसे अपने साथ काम करने की जगह पर ले आई थी। लेकिन वॉशिंग मशीन में कपड़ा धोते वक्त जिन्हों ने कोई गड़बड़ी कर दी, जिसकी वजह से सारे कपड़े खराब हो गए। मालकिन ने एक तो किम को खरी खोटी सुनाई और दूसरा उसे नौकरी से निकाल दिया। किम के सर पर कर्जा का पहाड़ था, ऊपर से घर का किराया, जिन्हों की स्कूल की फीस। और उसी मुसीबत की घड़ी पर किम के किसी दोस्त ने उसे आकर बताया था कि एक आदमी है, बच्चों का बाप है, उसकी पत्नी मर गई है, वो शादी करने के लिए किसी को तलाश रहा है। तो अगर तुम उससे शादी कर लो तो वो तुम्हें महीने का हाथ खर्च देगा, जिससे तुम जिन्हों के पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठा सकोगी। साथ ही किराए के घर पे रहने की जरूरत भी नहीं। मगर एक मुश्किल है, वो जिन्हों को अपने साथ नहीं रखेगा। किम सोच में पड़ गई। एक तो बिना बाप की बेटी को वो पाल रही है, ऊपर से अब उसके पास माँ का साथ भी नहीं रहेगा। मगर जिन्हों के भविष्य का सोचकर उसे दिल पर पत्थर रखकर यह फैसला लेना पड़ा और उसने अपनी बेटी को अपने भाई के यहाँ छोड़ दिया और ना चाहते हुए भी उस आदमी से शादी कर ली। जिंदगी भर उसके ताने सुने ताकि अपनी बेटी को एक उज्जवल भविष्य दे सके। आज जिन्हों को समझ में आ रहा है कि उसने अपनी माँ को कितना गलत सोचा। उसने जिन्हों को खुद से दूर इसीलिए भेज दिया क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं था। उनकी दोस्त आगे बताती है कि जिस दिन तुम बिना बताए अमेरिका चली गई, तुम्हारी माँ को बहुत धक्का लगा था, उन्हें बहुत दुख पहुँचा था। जिन्हों को आज वो दिन याद करके बड़ा अफसोस हो रहा है। वो माँ से मिलने तो आई थी मगर मिल नहीं पाई। दरवाजे पर ही उनके लिए तोहफा छोड़कर वो चुपचाप वहाँ से चली गई थी। उसी रात जिन्हों को माँ की कोई पुरानी डायरी मिली। उन्होंने लिखा है, पता नहीं क्यों जिन्हों मुझसे बहुत नफरत करती है। मैं कितना भी उसके पास आने की कोशिश करूँ, वो मुझसे दूर होती चली जा रही है। आज जिन्हों अपनी माँ को हद से ज्यादा याद कर रही है। किम को मालूम है अगर जिन्हों अकेली यहाँ रह गई तो वो डिप्रेशन का शिकार होती चली जाएगी। उसे किसी तरह यहाँ से दूर भेजना होगा। फिर हम देखते हैं कि स्वर्ग का गाइड वापस आ गया है। किम के वापस जाने का समय हो चला है, मगर किम उससे कुछ घंटे की मोहलत और मांग रही है। बस आज की रात उसे अपनी बेटी के पास छोड़ दे। उसे अपनी बेटी को समझाना होगा कि उसकी माँ के दिल में उसके लिए कोई गिला शिकवा नहीं तो मेरी बच्ची पश्चाताप की आग में जलती रहेगी। वो गाइड के सामने हाथ जोड़कर विनती करती है कि उसे जिन्हों से बात करने का एक मौका दे दे, लेकिन उसके भी तो हाथ बंधे हैं। वो अपनी हद से बाहर जाकर कोई कदम नहीं उठा सकता। तब किम ने कहा कि मैं आज रात अपनी बेटी से बात करने के लिए बड़ी से बड़ी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। तब गाइड ने कहा, एक रास्ता है, आपको कुछ घंटों की मोहलत मिलेगी, मगर इसके बदले में आपसे एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई जाएगी। आपके दिलो दिमाग से जिन्हों की सारी यादें मिटा दी जाएगी, यहाँ तक कि उसके मरने के बाद भी आप उसे नहीं पहचान पाएंगी। ये फैसला लेना किम के लिए बहुत मुश्किल था, मगर कोई और रास्ता नहीं। उसे अपनी बेटी को जीते जी बचाना ही होगा और वो अपना रास्ता चुन लेती है। फिर हमें दिखाते हैं कि जिन्हों सो रही है और किम उससे मिलने उसके सपनों में आई है। आज किम का जन्मदिन है। जिन्हों ने उसके लिए ढेर सारा खाना बनाया है जो वो अपनी माँ को हमेशा से खिलाना चाहती थी। किम ने उससे कहा, तुम तो मुझसे भी अच्छा खाना बना लेती हो। फिर दोनों माँ बेटी बड़े शौक से वो सारा खाना खाती है। खाने के बाद वो बाहर वरामदे में बैठे हैं। जिन्हों ने कहा, माँ जानती हो मैं रोज सोचा करती थी कि आज माँ को कॉल करूंगी, लेकिन दिन भर की व्यस्तता की वजह से ये ख्याल ना जाने कब दिमाग से ही उतर जाता। किम ने उसे बड़े प्यार से समझाया, मेरी प्यारी बेटी, अपने मन में किसी भी तरह का दुख या मलाल मत रखो। तुम्हारी माँ तुमसे नाराज नहीं है। जिन्हों बोली, माँ मुझे मालूम है कि मेरी हरकतों की वजह से आपको बहुत दुख पहुंचा है। मैंने कभी जानबूझकर तो कभी अनजाने में आपको बहुत चोट पहुंचाई है और इसके लिए मैं जितना भी पश्चाताप करूं वो कम होगा। मुझे माफ करना माँ, मैं जीते जी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई और तुमने अपनी पूरी जिंदगी मुझ पर लुटा दी। किम ने अपनी बेटी को बाहों में भर लिया और उसे कहा, कभी इस बात का दुख मत रखना कि माँ को तुमसे किसी तरह की भी शिकायत थी।
तुम्हारा होना ही मेरे लिए खुशी का कारण है। तुम मेरे लिए जिंदगी का उत्सव हो। तुम खुश रहोगी, आगे बढ़ोगी तो तुम्हारी माँ भी खुश रहेगी। और धीरे धीरे जिन्हो नींद के आगोश में चली गई। इसके बाद जिन्हो से जुड़ी सारी याददाश्त को मिटाकर किम को लेकर गाइड स्वर्गलोक वापस चला गया। अगले दिन जिन्हो उठती है और घूम घूम कर आखिरी बार पूरे घर को देख रही है। बाहर आकर वो आसमान को निहार रही है। ऐसा लग रहा है जैसे उसके मन से कोई बड़ा पत्थर हट गया हो, जैसे किसी ने उसके पश्चाताप की आग पर बारिश की बूंदें बरसा दी हो। और फिर यूं ही उसे माँ की डायरी का ख्याल आया। उनके लिखे पन्नों में कल रात एक और पन्ना जुड़ गया। माँ ने लिखा है, हमेशा खुश रहना, मैं तुम्हें लंबी उम्र की दुआ देती हूँ और शुक्रिया इस जन्म में मेरी बेटी बनकर पैदा होने के लिए, मेरी जिंदगी को एक मकसद देने के लिए। शायद इसके बाद अब तो मुझे याद नहीं रहोगी, लेकिन मुझे ढूंढ लेना और हमेशा अपनी माँ के पास रहना। इसके बाद जिन्हो भी वापस अमेरिका जाने का फैसला लेती है और अपनी दोस्त मिजिन से वहाँ का टिकट काटने के लिए कहती है। इसके साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म हुई। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर लिखें। पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और साथ ही हर रोज ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए मैं विदा लेती हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर।